जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू अभ्यासम एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक इंटीग्रल पर। इंटीग्रल क्या होता है उस पर बात करेंगे। इंटीग्रल मेनली हमारा जो चैप्टर है ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक होगा इंडेफिनिट इंटीग्रल, दूसरा होगा डेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट इंटीग्रल हमारा मेनली जिसमें लिमिट नहीं होती है, ठीक है, और डेफिनिट में लिमिट्स आ जाएंगी। और जितना अच्छा तुम्हारा इंडेफिनिट इंटीग्रल होगा उतना ही अच्छा तुम्हारा डेफिनिट होगा। वही बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल होगा। वही फिर आगे जो चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन का हाफ पार्ट। हाफ में तो नॉर्मल होगा, डिफरेंशिएशन वगैरह कैसे करेंगे, कोई इक्वेशन दी है तो उसका हम लोग कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व जब करोगे तो वहां पर भी इंटीग्रेशन ही है, प्योर इंडेफिनिट इंटीग्रल है, ठीक है। तो आज हम बेसिक क्लास बताएंगे, नॉर्मल जो फंडामेंटल फार्मूलाज हैं उन पर प्रैक्टिस करेंगे, उसी पर नॉर्मल हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। फिर धीरे धीरे मैं इसको पार्ट में लाता रहूँगा, कई पार्ट बनाने पड़ेंगे मुझे इसको डिटेलिंग के लिए। तो आज बात कर लेते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को, ठीक है। इंटीग्रल मेनली क्या क्या बोल सकते हो उसको, तो इंटीग्रल को हम लोग डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं और एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके डिफिनीशन की बात करूं तो डिफिनीशन सिंपल इसका क्या लोगे कि मान लो कोई फंक्शन है, यहां अगर डिफिनीशन लिखना चाहोगे तो लिखोगे अ फंक्शन कोई फंक्शन है f ऑफ x इज कॉल्ड प्रिमिटिव, इज कॉल्ड अ प्रिमिटिव या फिर ओ आर एंड एंटी डेरिवेटिव और एन इंटीग्रल, कुछ भी बोल दो, एन इंटीग्रल, ठीक है। ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन का, ऑफ अ फंक्शन g of x if f डैश x इज इक्वल टू आ जाए g ऑफ x। तो ये तो हो गया स्टेटमेंट टाइप में कि प्रिमिटिव या इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव क्या होता है। कोई फंक्शन है उसको प्रिमिटिव तब बोला जाएगा अगर उसका डिफरेंशिएशन g ऑफ x के इक्वल आ जाए। जैसे कोई एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ बोल दिया कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि x³/3 इज अ प्रिमिटिव ऑफ, किसका प्रिमिटिव होगा, x² का होगा, ओके। तो अब इंडेफिनिट इंटीग्रल की बात कर लेते हैं। इसके अगर डेफिनेशन की बात करूं तो इंडेफिनिट इंटीग्रल, अब इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या डेफिनेशन अगर बात करोगे तो सिंपल है। इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होगा, लेट अ फंक्शन, लेट कुछ भी कोई फंक्शन मान लो, लेट f ऑफ x इज अ फंक्शन, ये मान लो कोई फंक्शन है f ऑफ x, ठीक है। देन all then the family of then the family of its all primitive, the family of its all primitive मतलब इस f of x के जितने भी primitive होंगे is called primitive, all the family of all the primitive is called indefinite integral, is called indefinite इंटीग्रल, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल्स, ठीक है। अब दूसरी अगर डेफिनेशन की बात करूं तो द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। अब हम कुछ फंडामेंटल फार्मूलों की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कुछ फार्मूले मैं लिख रहा हूं, उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मान लो फंडामेंटल फार्मूलों से हम कुछ फार्मूले लिखेंगे जो ऑलरेडी डिफरेंशिएशन में तुम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो फंडामेंटल
इंटीग्रेशन फार्मूला, यहाँ लिख सकते हो फंडामेंटल इंटीग्रेशन फार्मूलाज, इंटीग्रेशन फार्मूलाज। ठीक है। अब जैसे सबसे पहले अगर फार्मूले की हम बात करें तो वो होगा नॉर्मली x की पावर n अगर है, ठीक है, उसका हमें करना है इंटीग्रेशन। तो हमें पता है इसका रिजल्ट क्या आएगा, x की पावर n प्लस 1, मतलब एक पावर बढ़ जाएगी और डिवाइड बाई उतनी ही डिग्री, जो भी डिग्री यहाँ आएगी, प्लस कांस्टेंट लगाओगे। क्लियर है। फिर उसके बाद अगर हम कहें तुमसे कि e की पावर x का निकालो, तो e की पावर x का क्या आ जाएगा, e की पावर x का सिंपल e की पावर x ही आता है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x d ऑफ x का क्या आएगा, सिंपल हमें पता है लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, तो इसका रिवर्स प्रोसेस मतलब इनवर्स क्या आएगा, सिंपल 1 अपॉन x का इंटीग्रल लॉग x आएगा। सिमिलरली अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, मान लो यहाँ 2 होता, कॉमन ले लेते तब भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमेशा क्या आता है, x प्लस सी आता है। सिमिलरली a की पावर x, a कोई पॉजिटिव रियल नंबर है उसकी पावर x है, ठीक है, उसका इंटीग्रल करना है तो वो आ जाएगा सिंपल a की पावर x अपॉन लॉग a। यहाँ पर बेस ही होगी बिकॉज ये नेचुरल इंटीग्रल है। क्लियर है। अब उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लिखना शुरू करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे पहला फार्मूला है वो है साइन एक्स डी एक्स। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा कॉस एक्स प्लस सी। सिमिलरली कॉस एक्स का क्या होगा, तो कॉस एक्स डी एक्स का आएगा, यहाँ माइनस आता है क्यों, क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स आता है। कॉस एक्स डी एक्स का आएगा सिंपल हमारा कितना, साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस आता है तो इसलिए यहाँ पर साइन प्लस ही रहेगा। सिमिलरली अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मैं tan की बात कर लेता हूँ, इसलिए मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूँ ताकि चीजें तुमको याद हो जाए। ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ tan x को क्या लिखोगे, सिंपल इसको हम लोग लिखेंगे log sec x। ओके, तो log sec x यहाँ पर तुम्हें लिखना पड़ेगा। उसके बाद बात करें तो tan का सिंपल क्या आ जाएगा, tan के बाद cot आता है तो cot x dx का सिंपल आ जाएगा log of sin x। ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें सिंपल अगला लेना है जो कि होता है sec x dx इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा log sec x प्लस tan x, इसका इंटीग्रल कर देंगे। अब उसके बाद cosec का होता है cosec x dx इक्वल टू log ऑफ, इसका हो जाएगा cosec x माइनस cot x प्लस c। ओके। अब उसके बाद कुछ और लिखोगे, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx। अब इसका तुम्हें पता है tan का डिफरेंशिएशन होता है तो क्या आ जाएगा, सिंपल tan x प्लस सी। अगला वाला इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर एक्स dx, तो इसका आएगा माइनस cot x प्लस सी। सिमिलरली इंटीग्रल ऑफ sec x इंटू tan x, तो हमें पता है किसका डिफरेंशिएशन होता है, ये sec x का होता है तो sec x प्लस c लेना पड़ेगा। अगला यहाँ पर लिखोगे cosec x इंटू cot x dx इक्वल टू आएगा माइनस cosec x प्लस c। ओके, तो ये तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के मैंने लिख दिया। अब इनवर्स ट्रिगो पर देख लेते हैं। तो इनवर्स ट्रिगो पर हम लिखेंगे dx अपॉन में कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन अंडर रूट। तो ऑब्वियस सी बात है किसका होता है डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स का, तो यहाँ पर भी तुम्हें साइन इनवर्स ही लिखना पड़ेगा। तो इसे हम लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है। इसे कॉस में अगर लिखना चाहो तो क्या आएगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। सिमिलरली अगला जब लिखोगे तो अगला क्या होगा, तो इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो इसका तुम्हें पता ही है tan इनवर्स का आएगा क्योंकि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन ही 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। कॉट में लिखोगे तो माइनस लिखोगे कॉट इनवर्स x प्लस सी। फिर तीसरा वाला इसमें इनवर्स में dx अपॉन x इन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका क्या लिखोगे इक्वल टू, ये आता है सेक इनवर्स, तो सेक इनवर्स x प्लस सी। कॉसेक में क्या लिखोगे माइनस कॉसेक इनवर्स x प्लस सी।
फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, तीनों फार्मूलों में जहां 1 लिखा है वहां पर हम लोग ए स्क्वायर लेंगे, फिर वहां से चेक करेंगे कि रिजल्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो इधर हम देख लेते हैं। अब उसमें जहां जहां 1 था ना वहां पर हम लोग ए स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे साइन इनवर्स वाले में dx अपॉन अंडर रूट एक्स, 1 की जगह ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका इंटीग्रल क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, सिंपल ये आ जाएगा। फिर tan वाले में क्या लिखा था तुमने, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन में कितना, सिंपल 1 की जगह ए स्क्वायर कर दो, बाकी जगह जो लिखा है लिखा रहने दो। इसका इंटीग्रल किसके इक्वल आएगा, ये यहाँ पर आएगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। अब इन दोनों में ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 अपॉन ए नहीं आया था, तो जब हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो वहां पर हम इस चीज को एक्सप्लेन कर देंगे कि यहाँ पर 1 अपॉन ए क्यों नहीं आया, यहाँ पर क्यों आ रहा है। ठीक है, फिर अगला हमारा आएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका तुम्हें पता है क्या आएगा, 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट। तो इसी चीज को कॉस में जब लिखना चाहोगे तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए लिखा था तो सिंपल माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट। यहां से आ जाएगा सिंपल माइनस 1 अपॉन ए कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट। फिर यहां से आ जाएगा माइनस 1 अपॉन ए कॉसेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट। तो ये तुम्हारे फार्मूले कुछ आ गए हैं। ठीक है, तो अब इन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद मेथड्स हम एक एक करके अलग अलग वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए डालेंगे। ठीक है, अब जैसे कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, इन्हीं टॉपिक पर बात करेंगे, उसके बाद मेथड्स को अलग अलग हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले जो फंडामेंटल इंटीग्रेशन फार्मूला पढ़ा है इन पर बात करनी है। तो जैसे मान लो मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया, कोई भी ले लो, तो जैसे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन है हमारा कि i इज इक्वल टू है, i फॉर इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स डी एक्स। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो रूट एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स की पावर 1/2, तो एज एक्स की पावर एंट्रीट होगा ये। तो इसको कैसे करोगे, सिंपल i इज इक्वल टू लिखोगे एक्स की पावर 1/2 dx। ठीक है, तो हमें पता है ना कौन सी आइडेंटिटी पढ़ा है तुमने अभी, dx सॉरी इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन dx इज इक्वल टू क्या लाए थे हम लोग, x पे एक पावर बढ़ा दो और नीचे आ जाएगा n+1 प्लस कांस्टेंट। तो ये भी यहाँ इसी फार्मूले से यूज करोगे, तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x तो x ही रहेगा, पावर में क्या करना है तुम्हें, एक बढ़ा देना है और उतना ही नीचे आ जाना है, इसी को सॉल्व करके लिख दो। तो i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिंपल x की पावर 3/2, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ना तो 3/2 नीचे क्या आ जाएगा, ये भी 3/2 आ जाएगा। अब इसको अगर ढंग से लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, ये सिंपल 2/3 x की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट, ये आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में क्या कर देते, इसी क्वेश्चन में हम सिंपल नीचे ले आते रूट, जैसे मैंने दूसरा क्वेश्चन ले लिया कि इंटीग्रल निकालो dx अपॉन रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो करना तो वैसे ही है, बेस एंड एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है ना, तो इसको लिखोगे क्या, dx अपॉन रूट को तोड़ोगे तो क्या आएगा, अभी तो प्लस रहेगा क्योंकि नीचे ही रखना है, अब ऊपर लेकर जाओ इसको, तो कोई भी पावर ऊपर जाएगी तो निगेटिव साइन हो जाता है, तो इंटीग्रल ऑफ -1/2 डी ऑफ एक्स। तो इसको नॉर्मल इंटीग्रेशन क्या आएगा, अभी फार्मूला मैंने बताया था ये वाला, इसी फार्मूले से होगा। तो कितना हो जाएगा, x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली क्या आ जाएगा, x की पावर, इसको सॉल्व करोगे तो प्लस 1/2 बचेगा और नीचे भी 1/2 बचेगा प्लस कांस्टेंट, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो सिंपल i क्या लिख सकते हो, i हम लोग लिख सकते हैं रूट एक्स ट्वाइस ऑफ रूट एक्स, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 रूट एक्स
प्लस कांस्टेंट। ये आंसर आ गया सिंपल तुम्हारा। ठीक, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन अभी करा रहे हैं कि क्वेश्चन थोड़ा टफ करेंगे। अब जैसे अगला क्वेश्चन ले लो, ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन मान लो कोई भी ले लो, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अब यहाँ पर क्या ले लूं, सपोज मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ए की पावर, यहाँ पर क्या ले लूं, लॉग ए, लॉग कुछ ले लेता हूँ, एक्स ले लो मान लो, और बेस ए। तो यहाँ पर थोड़ा तुम्हें ध्यान रखना होगा, मैंने यहाँ पर नेचुरल लॉग नहीं लिया हुआ है। अब कोई भी नंबर जो रिप्रेजेंट होता है वो दो तरीके से रिप्रेजेंट होता है, एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दूसरा होता है लॉगरिथमिक फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सिंपल हम लोग करते क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 लिख दिया है, तो हमें पता है 2 की पावर 3 8 होता है। जब इसे, ये कौन सी फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करना है, तो लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हो, तो ये जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर आती है, और जो बेस यहाँ होगी वही बेस यहाँ भी आएगी, और इक्वल टू इंडेक्स, इंडेक्स मतलब डिग्री या पावर जो बोलना है बोल लो। तो एक एक्सपोनेंशियल से लॉग में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ये जो फॉर्म होती है इसे बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, तो ये टॉपिक जब मैं पढ़ाऊंगा लॉगरिथमिक फंक्शन या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तब इस चीज को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, फिर भी थोड़ा पॉइंटर डाल दे रहे हैं। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया a की पावर x इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, ठीक है, तो लॉग में कितना आ जाएगा ये, तो हमने बताया कि जो वैल्यू होती है वो यहाँ आती है, जो बेस होगा वो यहाँ पर आएगा, और जो इंडेक्स होती है वो यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, जैसे तुम लोगों को पता है कोई भी नंबर हो उसका पावर 0 है तो वैल्यू क्या आती है 1, तो लॉग में कन्वर्ट करो, तो ये क्या हो जाएगा log 1 बेस a इक्वल टू 0, इसीलिए बोला जाता है क्या कि log 1 किसी भी बेस पर क्या आता है 1 आता है। रीजन तुम्हारे सामने हो, 2 की पावर 0 लो, 3 की पावर 0 लो, 4 की पावर 0 लो, 5 की पावर 0 लो, मतलब एनी पावर ऑलवेज गिव्स 1। ठीक है, तो log 1 क्या होगा, एट एनी बेस 1 होता है, सॉरी 0 होता है, log 1 0 होगा। दूसरा, मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया a की पावर 1, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, a आएगा, तो लॉग में जब कन्वर्ट करोगे तो इसका मतलब हुआ log a उसी बेस पर, तो हमेशा ये रिजल्ट क्या देता है 1 देता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी एक जनरल कॉन्सेप्ट यहाँ लिख लेना कहीं पर भी, अभी वहां मैंने लिखाया नहीं था, कि मान लो e की पावर है तुम्हारे साथ और उसकी जो पावर लगी हुई है, ध्यान देना आगे कुछ है नहीं, आगे 1 है, ठीक है, लॉग से पहले कुछ नहीं है, जब तक लॉग के पहले है तब तक हम इसे यूज नहीं कर पाएंगे। तो log x यहाँ पर है, हमने क्या किया यहाँ पर x लिख दिया, या कुछ भी और मान सकते हो, मैंने x ले लिया, और यहाँ पर बेस e है, तो जिस पर पावर है और वहां वही बेस है, तो हमेशा इसकी x की जगह लैम्डा मान लो, लैम्डा कोई फंक्शन होगा वो कुछ भी हो सकता है, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है लैम्डा के इक्वल, मतलब जो यहाँ पर वैल्यू होती है यही इक्वलिटी में आ जाता है, बाकी हमारा 1 आ जाता है। ये कैसे होता है, तो यही लॉगरिथमिक फंक्शन के समय हम पूरा डिटेल में करेंगे ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं। तो अब ये क्वेश्चन हम ध्यान से देखेंगे जो मैंने अभी दिया है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सिंपल इस पूरे क्वेश्चन में a की पावर log x लिखा हुआ है और बेस a है, मतलब जिसकी पावर वही बेस है log का। ठीक है, तो फाइनली इस कॉन्सेप्ट से इसे क्या लिखा जा सकता है, इस कॉन्सेप्ट से हम इसको लिख सकते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ किसका, x इंटू dx। ये तो नॉर्मल तुम्हारा क्वेश्चन आ गया, तो x का इंटीग्रल आता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट, हो गया आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये था क्वेश्चन। अब कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टॉपिक पर, तो एक आध क्वेश्चन इस पर और कर लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चंस कराएंगे। मान लो मैंने कोई भी क्वेश्चन यहाँ ले लिया कि i इज इक्वल टू लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान देना e की पावर में लिखूंगा 5 log x। अब यहाँ पर ध्यान देना मैंने बेस नहीं डाली, तो समझ जाना ये नेचुरल बेस है, नेचुरल बेस मतलब e की
बेस ई है, तो चाहो लिख लो, अगर नहीं लिखा है तो तब समझ जाना कि वहां पर नेचुरल बेस ई ही लेंगे कैलकुलस में। यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर कितना, मान लो यहाँ मैंने 4 ले लिया, 4 log x, और यहाँ पर भी बेस ई ले लिया अपॉन ई की पावर 3 log x बेस ई माइनस ई की पावर 2 log x बेस ई। ठीक है, अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो भैया वही कॉन्सेप्ट लगाना है, ई की पावर log लैम्डा बेस ई इक्वल टू लैम्डा होता है। तो लेकिन यहाँ log से पहले देखो पावर जो लगी हुई है 5 आ चुका है। ठीक है, तो एक चीज तुमने पढ़ा होगा कि log m की पावर n किसके इक्वल आता है, n log m, ये तो पढ़ रखा होगा, बेस ई मान लो यहाँ पर। तो इसका मतलब ये चीज गिवन है और इस चीज से हम इसे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 5 है यहाँ पर x की पावर 5 लिखा जा सकता है, तो i इक्वल टू हम लिख सकते हैं इंटीग्रल e की पावर कितना log x की पावर 5 बेस e माइनस अगला e की पावर log x की पावर 4 बेस e अपॉन e की पावर log x क्यूब बेस e माइनस e की पावर log x स्क्वायर बेस e d ऑफ x। ठीक है, तो अब इसमें उसी कॉन्सेप्ट से हम ये से क्या लिख सकते हैं, सिंपल x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 अपॉन x क्यूब माइनस x स्क्वायर d ऑफ x। ठीक, अब नॉर्मली क्या हो गया, अब यहाँ से कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, न्यूमरेटर में से यहाँ से कॉमन निकलेगा x की पावर 4, बचेगा क्या x माइनस 1, नीचे क्या कॉमन लोगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x माइनस 1 बचेगा, तो इंटीग्रल आप देश करोगे। ठीक है, अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि x माइनस 1 सेम है, हम इसे काट सकते हैं और इसको रिड्यूस करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये सिंपल आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। तो एक्स स्क्वायर का तुम्हें पता है क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट, ये आ गया तुम्हारा आंसर। ओके, आई होप ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज मैंने ले लिया x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर, लिख सकते हो क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन कंसीडर कर रहा हूँ, नॉर्मली कुछ भी तुम लोग सोच सकते हो। क्या, मैंने यहाँ पर ले लिया i इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ पर ले लो एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2/x माइनस 3 रूट एक्स, कुछ भी ले लो उससे कोई मतलब नहीं है, हमें जस्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना वो समझना है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन लगा सकते हो कि हम अलग अलग टर्म का अलग अलग डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है नॉर्मली, भाई इंटीग्रेंड क्या है dx है, तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा तुम्हारा नॉर्मली एक पावर बढ़ा दो और उतना डिवाइड कर दो। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x क्यूब करोगे अपॉन 3 हो जाएगा। अब चैलेंज यहाँ पर होगा, अगर मैं इसको करना चाहूँ नॉर्मली x की पावर n की तरह, तो देखो क्या आएगा, तो इसे लिखोगे 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 1, तो हमें पता क्या है कि पावर जब इसका इंटीग्रल करोगे तो 2 तो कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है, -1 + 1 अपॉन -1 + 1, तो ये चीज आ रही है 0। ठीक है, तो यह जब ये चीज 0 आ रही है इसका मतलब हम इसका नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज जब आएगी तो हमें पता है फिर हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। और वैसे भी मैंने अभी लिखा रखा है कि 1/x dx, अगर 1/x है उसका dx लेना है इंटीग्रल के साथ, तो उसका रिजल्ट क्या आता है log x, क्यों, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन ही 1/x आता है, तो रिवर्स प्रोसेस है, तो इसे क्या लिखोगे 2 log x। ठीक है, और या -3, इसका भी मैंने निकाला था, कितना आया था, तो निकालना चाहो निकाल लो, पावर 1/2 में एक बढ़ जाएगी और उतना हमें डिवाइड करना पड़ेगा।
प्लस सी करना पड़ेगा। अब इसको रीअरेंज कर लो, आंसर आ गया तुम्हारा। तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4/4 माइनस 5 एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 लॉग एक्स और माइनस, इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3/2। तो सिंपल आ जाएगा 3 इंटू, इसे लिखोगे ऐसे 3 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 2/3 और x की पावर कितना, x की पावर आ जाएगा सिंपल तुम्हारा 3/2 प्लस कांस्टेंट। ये आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक, इंटीग्रेशन। अभी हम बेसिक क्वेश्चन करा रहे हैं, किसी मेथड से नहीं करा रहे हैं, जो बेसिक फंडामेंटल फार्मूला है उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस करा रहे हैं। अब जैसे कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ चेंज कर दिया, ठीक है। इंटीग्रेशन में मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है। अब हमें करना है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में है एक्स माइनस 1। अब यहाँ कोई डिवीजन रूल नहीं होता है, ना तो कोई प्रोडक्ट रूल होगा। प्रोडक्ट रूल बस एक ही होगा, जब हम लोग बाई पार्ट करेंगे तो वहां पर दो अलग अलग फंक्शन होने चाहिए, ठीक है। वो आइलेट के हिसाब से होगा। तो जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वो सारी चीजें डिस्कस करते हुए चलेंगे। लेकिन अब करना तो है ही हमारा हमको, तो करोगे क्या। अब शुरू के दो टर्म में अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, ध्यान से देखो, इंटीग्रल ऑफ, मैं यहाँ से कॉमन निकाल रहा हूँ एक्स स्क्वायर, तो बचेगा क्या, एक्स माइनस 1, और यहाँ पर प्लस 1 कॉमन ले लो तो एक्स माइनस 1 बचेगा, ठीक है। अब इसका नीचे क्या है, एक्स माइनस 1 है, ओके। तो सिंपल क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा फैक्टर होगा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 dx। तो इसे दोगे कैंसिल कर, अब ये जो आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का सिंपल क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3, पावर एक बढ़ के उतना डिवाइड हो जाएगा, प्लस 1 है तो 1 का ऑब्वियस सी बात है एक्स होगा, प्लस कांस्टेंट कर दो, यही हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो ये सिंपल मैं कुछ पॉलिनोमियल या इरेशनल या रेशनल फंक्शन की बात कर रहा था। अब हम कुछ टेक्नोमेट्री पर प्रैक्टिस करते हैं। अब टेक्नोमेट्री में तुम्हें टेक्नोमेट्री आनी चाहिए, 10th क्लास की तीनों आइडेंटिटी और 11th में जो तुमने पढ़ रखा है साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा tan 3 थीटा कॉस 3 थीटा साइन 3, जितने मतलब a प्लस बी के जितने थे साइन c प्लस साइन डी, वो सारे के सारे फार्मूले तुम्हें आने चाहिए, ठीक है। कब कौन सा कहाँ लगेगा वो तुम्हें हमेशा दिमाग में डाल के रखना है, ठीक। तो जैसे मान लो नॉर्मल कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने कंसीडर कर लिया क्वेश्चन, जो भी है मुझे सीक्वेंस याद नहीं है, तो इंटीग्रल ऑफ मैंने यहाँ लिख दिया 2/1 प्लस कॉस एक्स या कॉस 2x कर लो, और यहाँ पर मैंने कर दिया dx, ठीक। तो इस क्वेश्चन को जब मैं देखूंगा तो डिवीजन का रूल यहाँ पर है नहीं, तो सिंपल क्या करेंगे कि कॉस के साथ तुम्हें कहीं भी किसी भी चैप्टर में 1 दिखे तो उसे रिमूव करोगे। अब रिमूव कैसे करोगे, इसके लिए तुम्हें cos 2 थीटा की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। अब cos 2 थीटा की आइडेंटिटी कौन कौन सी होती हैं वो तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब cos 2 थीटा की जो आइडेंटिटी होती है उसे समझ लो। cos 2 थीटा की 4 आइडेंटिटी होती है। cos 2 थीटा की 4 आइडेंटिटी, पहली आइडेंटिटी होगी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगली जो आइडेंटिटी होगी वो होगी cos 2 थीटा की, वो होगी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगली होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और फिर जो लास्ट में आती है वो tan में आता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हें 1 को रिमूव करना है तो 1 आना चाहिए, यहाँ पर प्लस 1 है तो इसमें से कौन सी आइडेंटिटी यूज करने वाले हो, या तो ये यूज करोगे या तो ये यूज करोगे, डिपेंड करेगा कॉस से पहले साइन क्या है और 1 किस में है। तो यहाँ पर कॉस से पहले प्लस का साइन है और यहाँ पर सिंपल क्या दिया हुआ है, प्लस 1 दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे, यहाँ पर cos 2 थीटा की 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर मैं इस आइडेंटिटी को अप्लाई करते हुए लिखूं तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपल तुम्हारा इंटीग्रल ऑफ
टू सिंपल 1 प्लस ये वाले यूज कर रहे हो, यहाँ पर 2 थीटा की जगह 2x है तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 d ऑफ x। ठीक, इतना तो लिखा जा सकता है, इसमें कोई इशू है ही नहीं। अब देखो 1 से 1 कट रहा होगा तो 1 से 1 काट दो, बचा क्या? अब ये 2 अपॉन इतना बचा, 2 से 2 भी कट रहा है, उसके बाद बचा क्या है? यहाँ पर बचा है सिर्फ dx अपॉन cos स्क्वायर x। अब 1 अपॉन cos क्या होता है? सिंपल सेक, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx। चाहो तो यहाँ लिख सकते हो सिंस 1 अपॉन cos x इक्वल टू सेक x। ओके, तो सेक स्क्वायर x अभी मैंने कुछ देर पहले फार्मूला बताया था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? tan होता है। क्या लिखोगे यहाँ पर? tan x प्लस कॉन्स्टेंट। हो गया तुम्हारा आंसर। आई होप इतना क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कंसीडर करें? वो मान लो मैंने ले लिया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अब इसको मैंने रिवर्स कर दिया और यहाँ पर मैंने लगा दिया अंडर रूट और यहाँ कर दिया डी ऑफ एक्स। अब इसका हमें करना है इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या करोगे भाई? कॉस के साथ 1 दिख रहा है तो हम उसे रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए हमने अभी फार्मूला बताया था, 1 प्लस में है कॉस नेगेटिव में है, तो इसका मतलब 1 नेगेटिव में आना चाहिए, माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई कर दो उसके बाद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंपल i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1, अब यहाँ क्या यूज करोगे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। रीजन क्या है? क्योंकि पहले माइनस है तो माइनस अंदर जाए तो 1 निगेटिव और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस 1 प्लस 2 कितना? साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि थीटा की जगह एक्स है, और डिवाइडेड बाई कितना है हमारा? 2 है, होल अंडर रूट डी ऑफ एक्स। आई होप इतना क्लियर होगा। अब यहाँ से देखो 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, 1 से 1 तुम्हारा कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या? साइन स्क्वायर एक्स इन अंडर रूट, बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा? साइन एक्स डीएक्स। ठीक है, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या बताया था मैंने? माइनस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। हो गया, कोई दिक्कत है? ठीक है, ये तुम्हारे क्वेश्चन है टेक्नोमेट्री पर। कुछ और कर लो टेक्नोमेट्री पर, अब थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कोई क्वेश्चन लिख दिया कुछ और सिंपल, मैंने लिख दिया cos x माइनस कॉस 2x, है ना, और नीचे मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस x। ये तुम्हारा क्वेश्चन है और मैं तुमसे कहूँ इसका इंटीग्रल बताओ। ठीक, तो इंटीग्रेशन कैसे करोगे इसका? अब कैसे करोगे भाई? इंटीग्रेशन में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, डिनोमिनेटर एक्सपेंड ना होने पाए, ये हमेशा दिमाग में होना चाहिए। अगर तुमने डिनोमिनेटर को एक्सपेंड करने की कोशिश की तो तुम प्रॉब्लम में फंस जाओगे। कोशिश किया करो डिनोमिनेटर को या तो एकदम रिड्यूस कर दो, अगर रिड्यूस नहीं कर पा रहे हो तो उसको डिस्टर्ब ही मत करो। ठीक है, अगर रिड्यूस हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर करोगे कैसे? न्यूमरेटर तुम्हारा बढ़ जाए वो चलेगा, उसमें कोई इशू नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर तुम्हारा कभी भी एक्सपेंड फॉर्म में नहीं आना चाहिए। जितना लिखा है उससे छोटा कर सको तो कर दो, या हटा सको तो हटा लो, लेकिन एक्सपेंड नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर को चाहे जितना तुम बढ़ा सकते हो, इंटीग्रेशन में ये कॉमन चीज याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है? cos 2x है, तो यहाँ पर इसका एंगल x है, यहाँ पर x है, यहाँ 2 है, तो इसका मतलब हम शुरुआत यहाँ से करेंगे cos 2x से, cos 2 थीटा का फार्मूला लगा के, और सारे टर्म cos cos में है तो cos, जो सिर्फ cos वाला टर्म है वही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से i इज इक्वल टू क्या मेंशन करोगे? सिंपल इंटीग्रल ऑफ कितना? cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x और प्लस 1। तो यहाँ से मैंने cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 यूज किया है, ऑलरेडी माइनस था तो सारे साइन अंदर चेंज हो जाएंगे। डिवाइडेड बाई कितना? यहाँ कुछ मत करो, जैसे लिखा है लिखा रहने दो। आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक, अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिंपल इसका फैक्टर करने की कोशिश करो। अब फैक्टर कैसे करोगे? हम क्या करेंगे? cos x को एज इट इज लिख लेंगे, और यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x है तो हम इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर x
प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्यों? क्योंकि ये माइनस माइनस मिलके 2 कॉस स्क्वायर एक्स बनाएगा। नीचे है हमारा 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ पर dx लिख लेना, ठीक है। अब इसको हमें करना है, तो देखो स्टार्टिंग के दो टर्म्स, इसमें ये जो टर्म्स हैं इसमें हम लोग कॉस एक्स कॉमन ले लेंगे। ले लो कॉमन, कॉस एक्स कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस एक्स, और वहां से प्लस 1 कॉमन होगा, या यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा लो, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक। इतना शायद समझ में आ गया होगा। और डिवाइडेड बाई कितना है हमारा, 1 माइनस कॉस एक्स है, ठीक है। अब न्यूमरेटर में दो टर्म बचे, 4 टर्म थे, 4 में से 2 बचे, ठीक है। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस एक्स कॉमन हो सकता है, कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो बचेगा क्या, कॉमन निकालोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस 1 प्लस कॉस एक्स, ये एक साथ हो जाएंगे, और 1 माइनस कॉस एक्स तुमने निकाला था कॉमन, और नीचे बचेगा सिंपल 1 माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये टर्म कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है। कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स मिलके क्या बनाएंगे, 2 कॉस एक्स, तो 2 कॉस एक्स प्लस 1 इंटीग्रेशन में dx, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 2 कॉस एक्स, 2 कांस्टेंट है बाहर ले लो, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, और 1 का होता है x प्लस सी, हो गया आंसर तुम्हारा, ठीक। तो ये तुम्हें ऐसे करना था, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं दूसरा कोई क्वेश्चन यूज कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कॉट स्क्वायर एक्स, क्या लिख दिया, कॉट स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर चेन रूल भी नहीं लगता है जैसे डिफरेंशिएशन में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मत कर देना 2 आगे ले लें एज एक्स स्क्वायर, उसको ट्रीट करें, नहीं, यहाँ पर तुम्हें पावर रिड्यूस करनी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज से, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर, अब 10th क्लास में जाओ, 10th क्लास में तुमने पढ़ा होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है, ठीक। तो यहाँ भी हम वही यूज कर सकते हैं, कैसे भाई, कॉट स्क्वायर थीटा वहां से निकाल सकते हो, क्या निकालोगे, तो सिंपल उसे लिखोगे, मैंने सपोज क्वेश्चन कंसीडर किया था i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स dx, ओके। अब मैंने क्या बोला, 10th क्लास में आइडेंटिटी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, ओके। अब यहाँ से तुम्हारा सिंपल क्या है, कॉट स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो चेंज करो, ठीक है, तो चेंज कर लो। तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, i इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी ऑफ एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर का मैंने बताया था, कॉसेक स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, माइनस कॉट एक्स, क्यों, क्योंकि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स आता है, ठीक है। तो प्लस कॉसेक ले रहे हो तो माइनस ट्रांसफर हो जाएगा कॉट के साथ, तो माइनस कॉट एक्स, और 1 का क्या होगा, माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ये आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक, ये हो गया। अब मान लो कोई और क्वेश्चन कंसीडर कर ले रहे हैं, कुछ और क्वेश्चन में सपोज यहां मैंने ले लिया i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, और डिवाइडेड बाय मैंने यहाँ कंसीडर किया cos x माइनस cos अल्फा d ऑफ x, ठीक। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, तो चाहो प्लस कर लो, यहाँ कोई हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अब हम करेंगे कैसे इसको, अगर डिनोमिनेटर में ध्यान से देखें तो 2x का आधा एंगल लिखा हुआ है, मतलब x लिखा हुआ है, और हमने बोला है कि डिनोमिनेटर अगर रिड्यूस कर सकते हो तो रिड्यूस कर लो, ठीक है, लेकिन हम डिनोमिनेटर को बढ़ने नहीं देंगे, ठीक है, न्यूमरेटर को एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। तो न्यूमरेटर में cos 2 थीटा की आइडेंटिटी डालो, और नीचे पूरा cos में है
तो ऊपर जो आइडेंटिटी अप्लाई करोगे cos 2 थीटा की, वो cos वाली ही आइडेंटिटी अप्लाई करोगे जिसमें सिर्फ cos हो। तो वो क्या है, वो है हमारा cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये अप्लाई कर लेते हैं, तो अप्लाई कर लो। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। तो 2 cos स्क्वायर अल्फा, 2 अल्फा का आधा, और माइनस प्लस में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पहले से माइनस लगा है। चाहो ब्रैकेट लगा के तब चेंज करो या फिर डायरेक्ट चेंज कर लो, कोई इशू नहीं है। तो cos अल्फा माइनस cos x माइनस cos अल्फा, यहाँ से 1 देखो कैंसिल हो गया। अब 2 दो ऊपर कॉमन है, बाहर निकाल लो, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, प्रॉपर्टी से बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर आ गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बचा क्या है, सिंपल cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ये बचा है। और नीचे तुम्हारा है cos x माइनस cos अल्फा, और यहाँ बचा है d ऑफ x, ये बचा है। ठीक, अब इसको कैसे करोगे, तो यहाँ पर यूज करोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस इंटीग्रल, ये हो जाएगा cos x प्लस cos अल्फा, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा सिंपल cos x माइनस cos अल्फा। ठीक, और डिवाइडेड बाय कितना जो था cos x माइनस cos अल्फा। अभी ब्रैकेट लगा दो और इसको पूरा कर दो गायब। ठीक है, अब ये सिंपल तुम्हारा क्वेश्चन बचा है, वो क्या बचा है, वो बचा है इंटीग्रल ऑफ cos x प्लस cos अल्फा। ठीक है, तो ये जो बचा है वो बचा है i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos x प्लस cos अल्फा d ऑफ x। तो यहाँ भी प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब अलग अलग इंटीग्रल किया जा सकता है। अब यहाँ ध्यान से देखोगे, cos x इज अ फंक्शन बट cos अल्फा इज अ कांस्टेंट। ठीक है, cos अल्फा को sin अल्फा मत कर देना, क्योंकि cos अल्फा कांस्टेंट है, इतना ध्यान रखना। वेरिएबल हमारा x है, तो cos x का सिंपल क्या आता है, sin x आता है, मैं sin x करूंगा। ठीक है, बट cos अल्फा कांस्टेंट है, तो एज अ कांस्टेंट वो ट्रीट होगा। और यहाँ शायद 2 भी था, 2 लिख लेना यहाँ पर, तो 2 यहाँ रहेगा। और cos अल्फा कांस्टेंट है, तो अल्फा कॉमन ले लो इंटू 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। तो फाइनली आ जाएगा cos अल्फा इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो जब फाइनल आंसर लिखोगे तो फाइनल आंसर क्या दोगे इसका, वो आएगा i इज इक्वल टू 2 sin x प्लस 2 cos अल्फा, या 2x cos अल्फा कर लो, क्योंकि वो नहीं तो एंगल में समझोगे, एंगल में लिखा है 2x cos अल्फा प्लस कांस्टेंट। ये आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर cos अल्फा एज अ कांस्टेंट काम करेगा, cos अल्फा हो गया, cos p हो गया, cos a हो गया, वो एज अ कांस्टेंट काम होता है। ठीक है, वहां मत लगाने लगना कॉन्सेप्ट। ओके, अब मान लो एक दो क्वेश्चन और इस पर कर लेते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पर, फिर उसके बाद इनवर्स पर एक दो क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक, तो अगला जो क्वेश्चन हम कंसीडर कर रहे हैं वो कुछ कंसीडर कर ले रहे हैं। मान लो मैंने कंसीडर कर लिया i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स। अब तो ये बड़ा अजीब दिख रहा है, कैसे करेंगे, तो करना कुछ खास नहीं है, सिंपल क्या करने वाले हो, कॉट एक्स को हम चेंज कर देंगे साइन और कॉस में, शायद कुछ बेनिफिट मिल जाए। ठीक, तो i इज इक्वल टू हम लिखेंगे dx अपॉन कितना 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इतना तो पता ही है। अब यहाँ ले लो एलसीएम, तब i क्या बन जाएगा, और ये जो साइन है ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स, अपॉन में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये बना है नीचे। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे, ठीक है, इसके लिए हम इसमें क्या कर लें,
अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है और ऊपर साइन एक्स है, ठीक है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लूँ, शायद कुछ फायदा मिल जाए, मुझे दिख रहा है। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिंपल 1/2। अब इसे ध्यान से देखना, ये 2 साइन एक्स है, तो इसे क्या लिखोगे, हम इसे लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक, और होल अपॉन साइन एक्स। ओ, ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन बन गया है, मैं नहीं कराना चाह रहा था अभी, क्योंकि वो अलग से मैं टॉपिक कराऊंगा पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड का, फिर भी मैंने लिख दिया है तो कर ही लेते हैं। ओके, अब करेंगे इसको स्प्लिट, ये अलग तोड़ लेंगे, ये अलग तोड़ लेंगे, तो i इक्वल टू कितना बन जाएगा, सिंपल हमारा 1/2 इंटीग्रल दिस अपॉन दिस, कितना आ जाएगा 1, चाहो एक बार लिख लो फिर कैंसिल करो, या तुम कैंसिल कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस तुम लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक। ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, और dx ये अलग तोड़ दिया, ये 1/2 सबके साथ है तो होल ब्रैकेट कर लो, स्क्वायर ब्रैकेट प्लस, अब यहाँ पर है हमारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटीग्रल ऑफ dx, इतना तो लिख सकते हो। तो ध्यान से देखो, ये पूरा कट रहा है, ये पूरा कट रहा है, ठीक है, यहाँ 1 dx बचा, तो 1 dx का इंटीग्रल क्या होता है, तो अलग अलग चाहो कर लो, तो यहाँ 1/2 तो है हमारे पास, अब इंटीग्रल ऑफ 1 dx का सिंपल x आएगा, अब ये जो होगा ये तुम्हारा होगा बाई सब्स्टिट्यूशन, ठीक, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हो, ठीक है, तो इसमें जो डिनोमिनेटर वाला है उसको t मान लेंगे, क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं एक बार, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और dx तो है ही हमारा, अपॉन में कितना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक। अब इसमें हम लेट करते हैं, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2, तो सिंपल साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो लेट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि dx हमारा इंटीग्रेंड है, उसको रिप्लेस करना है दूसरे टर्म में, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आता है cos x, और cos का डिफरेंशिएशन आता है माइनस साइन एक्स, तो प्लस था माइनस आ गया, और ये मैंने dt बाई dx किया, तो dx इसके साथ ले लो इक्वल टू dt। अब क्वेश्चन में देखो ये चीज किससे रिप्लेस हो सकती है, ये चीज रिप्लेस होगी dt से, तो फाइनली क्वेश्चन जो हमारा इधर बन रहा था वो क्या बन जाएगा, वो हमारा बनेगा i इक्वल टू 1/2 तो रहेगा ही, इंटीग्रल ऑफ x प्लस dt अपॉन t बन जाएगा, और dt अपॉन t क्या होता था, log t, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/t x log t, अब t को फर्दर वही डाल दो जो था, तो फाइनली आंसर क्या आ गया, प्लस कांस्टेंट, क्योंकि इंटीग्रल खत्म हो चुका है, तो i इक्वल टू 1/2 तो रहेगा ही, ब्रैकेट के अंदर x प्लस log ऑफ t, t कितना था sin x प्लस cos x, तो log ऑफ sin x प्लस cos x, ये हो गया, एंड ब्रैकेट क्लोज प्लस कांस्टेंट हो जाएगा, ये आ गया तुम्हारा आंसर, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री पर मैंने कराया है, अब कुछ इन्वर्स ट्रिगो पर कर लेते हैं, ठीक है, बाकी तुम लोग ट्राई करना, जो भी डाउट्स होंगे वो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। कुछ इन्वर्स ट्रिगो पर कर लेते हैं प्रैक्टिस। अब इन्वर्स ट्रिगो में मान लो मैंने 3 क्वेश्चन कोई भी लिख लिए,
पहला क्वेश्चन छोटा सा लिखेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर लिख सकते हो साइन इनवर्स कॉस एक्स। ठीक, ये मैंने लिख दिया और यहाँ मैंने dx लगा दिया। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख सकता था या लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स। अब मैंने यहाँ tan इनवर्स यूज किया और यहाँ अब यूज कर लिया, 1 माइनस कर लो या प्लस कर लो, तुम्हारी मर्जी, जैसे चलना चाहो कर लो। तो मैं 1 माइनस कॉस 2x ले लेता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है माइनस था कि प्लस था, फिर भी मैं ये लिख दे रहा हूँ, इसी से हम कर रहे हैं। ठीक है, इसका करना है हमें, ये अंदर है tan इनवर्स में। अगला क्वेश्चन जो है तीसरा लिख लेते हैं, वो लिख लेते हैं आई इज इक्वल टू, इसका भी इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, इसमें भी कुछ भी लिख लो, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो ये बेसिक मैंने कुछ क्वेश्चंस मेंशन कर दिए हैं, इनको कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। ठीक, अब जैसे पहला क्वेश्चन था, तो पहले क्वेश्चन को हमें आंसर देना है, तो आंसर 1 इन इनवर्स टेगो। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो कॉमन पॉइंट तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए वो है कि इनवर्स कैसे कट होगा। तो इनवर्स कट करने के लिए उसी में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आना चाहिए। जैसे यहाँ साइन इनवर्स है तो अंदर साइन आ जाए तो साइन साइन कट जाएगा, अंदर जो बचेगा उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, तो इनवर्स में जो भी दिया है कोशिश करो इनवर्स काट दो, क्योंकि डायरेक्ट इनवर्स का कोई फार्मूला नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए तुम्हें बाई पार्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, 1 इन 2 करके, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बाई पार्ट में 1-2 क्वेश्चन करा देंगे इनवर्स के। ठीक है, बट ये ऐसे क्वेश्चन अगर दिखे तो इनवर्स हमें कट करने की कोशिश करना है। ओके, कैसे कट होगा, तो क्वेश्चन तुम्हारा है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, कितना है, साइन। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगल तो पता ही होगा सबको, वो क्या होता है, कॉस को हम लिख सकते हैं साइन π/2 मतलब 90 माइनस थीटा, पता है ना क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो अब ये साइन साइन कैंसिल हो गया, यहाँ लिख सकते हो सिंस हम यूज कर रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू आता है कॉस थीटा से। ठीक है, कॉस थीटा की जगह ये यूज करेंगे। ये चीज याद रखने के लिए हम जब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो वहां पर हम डिटेल में पढ़ा देंगे, कोई भी फार्मूला याद नहीं रखना है, समझना है चीजों को। ठीक है, वहां पर तुम्हें पता है, अगर किसी ने पढ़ाया होगा 9th में तो याद होगा कि जो कार्टेशियन सिस्टम होता है 1 2 3 4, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ठीक है, उसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में साइन थीटा और साइन का अपोजिट कॉस थीटा, ये पॉजिटिव होगा। बाकी तुम्हारा कॉस थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया, कॉट हो गया और सेक थीटा हो गया, ये निगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और टैन का अपोजिट कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में जब जाओगे तो वहां पर कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। ठीक है, जब एंगल का मेजरमेंट लेते हो, ठीक है, तो वो दो टाइप से लेते हो। एक तुम्हारा होता है एंटी क्लॉक, मान लीजिए कोई रेफरेंस लाइन है, इस रेफरेंस लाइन के एंटी क्लॉक, अगर देखो ध्यान से, अगर किसी लाइन के एंटी जा रहे हो, ठीक है, मतलब उस लाइन के कैसे जा रहे हो, एंटी, वाच के एंटी जा रहे हो, तो उसी को क्या बोला जाता है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉक के अगेंस्ट जा रहे हो, तो उसी को बोला जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जितनी भी बुक लिखी हुई हो, चाहे वो कोई भी बुक हो, ठीक है, वो सारी की सारी एंटी क्लॉकवाइज में लिखी हुई हैं। लेकिन हम जरूरी थोड़ी एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करें, हम क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं। तो सिंपल, अगर एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल मेजर करते हो तो क्या होता है, पॉजिटिव एंगल कंसीडर किया जाता है। लेकिन इसी रेफरेंस लाइन से अगर एंगल मेजर कर रहे हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो एंगल क्या होगा, ऑब्वियस सी बात, अगर एक पॉजिटिव ले रहे हो तो एक निगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आओगे तो उस समय तुम्हें फोर्थ क्वाड्रेंट मिलेगा। और मैंने क्या बताया, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कॉस का अपोजिट से थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक, बाकी जितने भी होते हैं, जितने क्या, साइन थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और साइन का अपोजिट कॉसेक, ये सारे के सारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। इसीलिए जो साइन माइनस थीटा होता है
वो निगेटिव होता है, क्योंकि माइनस का मतलब हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट, और जो थीटा यहाँ हम लोग लेकर चल रहे हैं वो लेस देन 90 से लेकर चल रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हम फोर्थ में ही रह गए हैं। तो माइनस इंडिकेट कर रहा है कि तुम उस रेफरेंस लाइन से, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हो। तो क्लॉकवाइज एंगल क्या होते हैं, निगेटिव, माइनस सिर्फ ये डायरेक्शन शो कर रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए साइन माइनस थीटा निगेटिव होता है, ठीक। सिमिलरली कॉस माइनस थीटा क्यों पॉजिटिव होता है, मैं क्यों का जवाब दे रहा हूँ, रटा नहीं रहा हूँ कोई चीज, इतना याद रखना, ठीक है। तो ये सिंपल आ जाएगा कॉस थीटा। सिमिलरली tan की बात कर लेते हैं, तो tan माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट निगेटिव, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में tan निगेटिव। सिमिलरली सारे के सारे लिखे जा सकते हैं, कुछ भी याद नहीं करना है। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, और ये फिर से 360, 90, 180, 270 ऑन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, मतलब 360 डिग्री, ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं 90 प्लस माइनस थीटा करो, 90 में कुछ ऐड करो या माइनस करो, तो यहाँ पर जो टेक्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो चेंज होते हैं, ठीक है। चेंज कैसे होंगे, साइन कॉस में चला जाएगा, कॉस साइन में आ जाएगा, ठीक है। टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में चेंज होता है। जो साइन चलते हैं, साइन इसके हिसाब से चलेंगे कि हम पहुंच कहाँ रहे हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि 270, 90 प्लस माइनस थीटा प्लस 270, अगर दूसरा मैं पेयर कंसीडर करूं, इसमें भी टेक्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होंगे। अगर मैं तुमसे कहूँ 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो इसका मतलब साइन 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव, तो रिजल्ट क्या आएगा, मैंने बोला 270 के साथ चेंज होगा, साइन चेंज होके कॉस में जाएगा, ठीक है, तो माइनस कॉस थीटा आएगा, ओके। माइनस इधर से डिपेंड करता है, इधर से नहीं डिपेंड करता कि बोल दो सर यहाँ तो कॉस पॉजिटिव, नहीं, इधर से, क्योंकि इसके हिसाब से रिजल्ट आ रहा है, तो इसके हिसाब से साइन हमारे आएंगे, जो इधर लिखा जाएगा। फिर 180 प्लस माइनस थीटा के साथ और 360 प्लस माइनस थीटा के साथ जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगल होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, उसमें जो चेंज आता है वो सिर्फ साइन का आता है, प्लस माइनस का, ठीक है। तो इसको हम बेसिक टेक्नोमेट्री जब भी कराएंगे तो वहां हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ओके। तो ये कैसे चेंज किया समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से जो आई बनेगा वो कितना बन गया, सिंपल इंटीग्रेशन जो बचा है 1 π/2 माइनस एक्स। अब π/2 कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो वो तो हो गया कॉमन, और यहाँ बचा 1 का होता है x, और सिंपल x का क्या होगा, x²/2 प्लस कांस्टेंट, ये आ गया सिंपल आंसर। यहाँ π/2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट कॉमन हो गया, तो 1 × dx, उसका आ जाएगा x का आता है x²/2, पावर बढ़ जाएगी उतना डिवाइड हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा, ओके। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये पहला वाला मैंने समझा दिया है। और दूसरा क्वेश्चन कैसे ट्रीट करोगे, तो एक बार मैं रफ कर लेता हूँ पूरा स्पेस। दूसरे क्वेश्चन में देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो अंडर रूट के अंदर है, बाहर tan इनवर्स है। तो मैंने क्या बोला था अभी कुछ देर पहले, मैंने बोला था कॉस के साथ 1 दिखे तो बगैर सोचे समझे उसको रिमूव करो, ठीक है। अब ऊपर लिखा हुआ है 1 माइनस, 1 प्लस है, कॉस निगेटिव है, इसका मतलब 1 निगेटिव आना चाहिए। तो cos 2 थीटा की दो आइडेंटिटी होती हैं जिसमें 1 आता है, एक आता है cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos² थीटा माइनस 1, ये लगा नहीं सकते हो, क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस है तो पहले से माइनस है, तो 1 निगेटिव, नहीं सही तो बता रहे हो, यही होगा, ठीक है, 1 निगेटिव लाना है। दूसरा है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos² थीटा माइनस 1, ये नहीं लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि जैसे ही इसे लगाओगे तो अंडर रूट जो कॉस वाली वैल्यू है वो निगेटिव हो जाएगी और 1 निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे, सिंपल, अगर मैं आंसर 2 की बात करूं, आंसर 2 में सिंपल i इज इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स, और यहाँ से अंडर रूट है तो अंडर रूट लिख लेते हैं, कोई इश्यू थोड़ी है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर और 2x का आधा x, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस 2 cos² x माइनस 1,
क्योंकि हमें 1 रिमूव करना है। ठीक, तो यहाँ से 1 कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हो गया। अंडर रूट के अंदर आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा सिंपल tan स्क्वायर एक्स। तो फाइनली आई क्या आ गया तुम्हारा, आई आ गया tan इनवर्स ऑफ tan x। ठीक है, dx यहाँ लिखा हुआ है, tan कैंसिल हो गया, सिंपल बचा क्या, x बचा, x का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट, आ गया आंसर। ठीक है, तीसरा जो करना है उसमें क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ tan इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स में कभी भी साइन के साथ 1 आता है तो हम उसे यूज करते हैं। अब 1 यूज कैसे करेंगे वो डिपेंड करेगा इस पर। ठीक है, तो इसको दो मेथड से हम सोचते हैं। तो अगर हम साइन को तोड़ दें साइन 2 थीटा से, तो साइन 2 थीटा से जब तोड़ोगे तो आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, लेकिन जब हम लोग इसकी बात करेंगे साइन एक्स की, तो साइन एक्स को जब इस प्रॉपर्टी से तोड़ोगे तो यहाँ एक्स है तो कितना आ जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, है ना। तो यहाँ 1 को उस केस में क्या लिखोगे, 10th क्लास के हिसाब से उस केस में लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। मतलब जो 1 को हमें लिखना है, क्योंकि एंगल सेम पर ये 1 होता है, तुम्हें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये इस पर डिपेंड करेगा। तो ये चीज तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड जब कराएंगे तब भी बता सकते हैं, लेकिन अभी मैं कोई सिंपल तरीका समझा देता हूँ। ठीक, सिंपल तरीका क्या है कि अभी मैंने बताया था कि ये कॉस में आ जाए तो 1 रिमूव कर दो, है ना। इसके लिए क्या करोगे, सिंपल, इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगल का कॉन्सेप्ट यूज कर लेना है। कैसे करेंगे उसे समझ लेते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन बचा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जब हम लोग करेंगे तो इसे लिखेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस, अब इसे हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। ठीक, और डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक, ये मैंने लिख दिया, और कॉस के साथ 1 होता है तो रिमूव करोगे तो रिमूव कर लो, अभी जैसे ऊपर किया था 1 माइनस, अब ये क्या आएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर, अब एंगल इसका आधा, तो यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस एक्स है तो इसका आधा एंगल क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स का आधा मैंने यहाँ पर लिख दिया। सिमिलरली नीचे आओगे तो नीचे तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट था क्या, हाँ ये अंडर रूट होगा, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। ये क्वेश्चन में ध्यान देना, ये अंडर रूट में है। ठीक है, तो ये अंडर रूट में होगा क्योंकि स्क्वायर आ रहा था ना, फिर स्क्वायर को काटेंगे कैसे, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स का आधा एंगल। ठीक है, हाफ एंगल प्रॉपर्टी लग रही -1, तो 1 से 1 कैंसिल, ये है पावर में 1/2 कर लो। आई होप अंडर रूट का मतलब 1/2 ही होता है। अब ये 2 कैंसिल हो गया, एंगल दोनों का सेम है, होगा क्या, यहाँ एलसीएम ले लो, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 ऐसे लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 स्प्लिट करके, तो दोनों बाहर निकलेंगे, तो आई इज इक्वल टू उस केस में क्या निकल के आएगा, इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स, अंदर रूट के बाहर आएगा तो वो आएगा साइन अपॉन कॉस सेम एंगल में, वो आएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक, ये बचा, अब यहाँ पर dx है लिख सकते हो, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। बचेगा क्या, अब जो बचेगा वो है हमारा i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है माइनस एक्स बाई 2 dx, i इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा इंटीग्रल ऑफ, अब तो इंटीग्रल हटा दो, अब तो नॉर्मल कर सकते हो, पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है लिख लो, और 1 होगा इसके साथ, तो उसका इंटीग्रल होता है x माइनस एक्स का होगा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक, तो फाइनली आई क्या हो जाएगा, पाई एक्स बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4
प्लस कांस्टेंट। ये आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस में कोशिश होती है इनवर्स हटाओ, उसके लिए कई चीजें दिमाग में रखनी होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगल हो गया, तो कैसे भी किया जा सकता है। कुछ और क्वेश्चंस एक दो ट्राई मारते हैं, ठीक है, मिसलेनियस या एक्सपोनेंशियल वगैरह पर। चलो अच्छा एक ही कर लेते हैं या दो कर लेते हैं। मान लो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया कि हमें इंटीग्रल निकालना था 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x अपॉन में 5 की पावर x डी ऑफ x। अब ये इंटीग्रल हमें करना है, तो कुछ है थोड़ी, इसको क्या कर देना तुम्हें, सिंपल स्प्लिट कर दो। तो स्प्लिट करोगे तो क्या मिलेगा, ठीक है, स्प्लिट करोगे तो तुम्हें सिंपल मिलेगा i इज इक्वल टू 2 की पावर x अपॉन 5 की पावर x प्लस 3 की पावर x अपॉन में कितना 5 की पावर x, इंटीग्रल कर दो और यहाँ हो जाएगा dx। अब इसको हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर बेसिस जो हैं, बेसिस क्या है, अलग हैं, बट जो इंडेक्स है, पावर है, वो सेम है। तो हम बेस एंड एक्सपोनेंट के कॉन्सेप्ट से क्या i इज इक्वल टू 2/5 की पावर x प्लस 3/5 की होल पावर x नहीं लिख सकते हैं? ये तो लिखा जा सकता है, ये तो 8th क्लास में पढ़ा होगा सबने, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे कि हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले a की पावर x d ऑफ x। a हमारा बेस था, बेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फ्रैक्शनल हो सकता है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, a की पावर x आया था अपॉन में log a आया था, क्लियर है, प्लस कांस्टेंट। ओके, तो ऑब्वियसली बात है जब इसका हम करेंगे तो क्या आएगा भाई, बेस 2/5 है, कुछ भी हो, हमसे उससे क्या मतलब है। तो 2/5 की पावर कितना x अपॉन में कितना log a, log a का मतलब 2/5, ठीक, प्लस यहां से आ जाएगा 3/5 की पावर x अपॉन में log a, log a कितना था 3/5 था, हो गया, प्लस कांस्टेंट हो गया। ये आंसर हो गया। अरेंजमेंट अपना देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत आसान है। जैसे रैंडम एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक, रैंडम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मैंने तुमसे बोल दिया क्वेश्चन, नेक्स्ट मैंने यहाँ कोई क्वेश्चन लिख दिया, i इज इक्वल टू हमें करना क्या है, a की पावर x प्लस b की पावर x का होल स्क्वायर अपॉन में मैंने यहाँ लिख दिया a की पावर x इंटू बी की पावर x। अब ये इंटीग्रल करना है हमें, ठीक है। तो तुम्हें मैंने क्या बता रखा है, नीचे तो एक ही टर्म है a की पावर x इंटू बी की पावर x, न्यूमरेटर में होल स्क्वायर है। तो मैंने बोला है कि इंटीग्रेशन में न्यूमरेटर को एक्सटेंड कर लो, वो तुमको बेनिफिट देगा, लेकिन डिनोमिनेटर एक्सटेंड नहीं करते हैं, उसको ज्यादा करोगे तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो क्या करना है, सिंपल तुम्हें न्यूमरेटर को ओपन कर लेना है। तो ओपन कैसे करोगे, a की पावर x का होल स्क्वायर प्लस b की पावर x का होल स्क्वायर अपॉन, सॉरी, प्लस 2ab, 2a की पावर x इंटू बी की पावर x, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है a की पावर x इंटू बी की पावर x। अब करना क्या है तुम्हें, कुछ नहीं करना है, स्प्लिट कर दो, बस हो गया। तो i इज इक्वल टू क्या हो गया, सिंपल इंटीग्रल a x स्क्वायर का मतलब हुआ a की पावर x इंटू a की पावर x अपॉन a की पावर x इंटू b की पावर x। दूसरे टर्म में b की पावर x का होल स्क्वायर का मतलब हुआ b की पावर x इंटू b की पावर x अपॉन a की पावर x इंटू b की पावर x प्लस 2 a की पावर x इंटू b की पावर x अपॉन a की पावर x इंटू b की पावर x, ठीक है। अब ये पूरा हो गया हमारा dx, इसे हम करेंगे तो यहाँ से देखो a की पावर x कैंसिल, यहाँ से b की पावर x कैंसिल, यहाँ से ये पूरा कैंसिल। तो सिंपल बचा क्या क्वेश्चन में, बचा है इंटीग्रल ऑफ a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस 2, सॉरी ये b, a बाई b। तो यहाँ भी क्या है, पावर सेम है, तो हम डायरेक्ट इसे a बाई बी का होल पावर x नहीं लिख सकते हैं, सिंपल लिख सकते हैं। तो सिमिलरली इसे हम b बाई a की होल पावर x नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और यहाँ पर होल dx कर दो, कोई इशू होगा ही नहीं, ठीक।
तो अब इसका इंटीग्रल करना है, जैसे इसे किया था मैंने वैसे उसे कर लेंगे। तो सिंपल आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो हमने बोला था ये फार्मूला जो मैंने बताया था, इस फार्मूले को यूज करेंगे। तो इसको कैसे यूज करोगे, ए की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए। बेस ध्यान देना क्या हो रही है, ए की पावर एक्स, तो यहाँ बेस है ए बाई बी की पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए अपॉन बी, ठीक, प्लस यहाँ पर बेस चेंज हो गई, बी अपॉन ए पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ बी बाई ए, और 2 कांस्टेंट है तो यह आ जाएगा 2x प्लस कांस्टेंट, हो गया तुम्हारा आंसर। ओके, तो ये मैंने आज कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। अगर मान लो सिंपल मैं तुमको एक नॉर्मल क्वेश्चन और देता हूं, उसके बाद हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे। जैसे मान लो मैंने कोई इंटीग्रल तुमको दे दिया, भाई ये तो तुमको कहीं नहीं मिलेगा, इंटीग्रल दे दिया x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और मैंने जो अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक सब जगह हम dx या dt या d थीटा लिख रहे थे, यहाँ पर मैं जो डिफरेंस इंटीग्रेट करूंगा वो dx स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करूंगा। किसके रेस्पेक्ट में करूंगा, dx स्क्वायर। जैसे डिफरेंशिएशन में होता है कि अगर मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ है, उसको किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो उस क्वेश्चन के लिए क्या करते हो, सिंपल दोनों फंक्शन को अलग अलग मान लो जो दिया हुआ है उसको u मानो, और जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसको v मान लो। तो सिंपल du बाई डी एक्स करेंगे और dv बाई डी एक्स करेंगे, उसके बाद दोनों को डिवाइड कर दो, du अपॉन dv निकाल लो, तो तुम्हारा जो भी रिजल्ट आएगा वो तुम्हारा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दैट फंक्शन हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बट यहाँ करने का तरीका क्या है, इसको कैसे करेंगे, कुछ खास नहीं है, सिंपल अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर को टी मान लें, अब हम इसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे क्योंकि लेट तो कर रहे हैं हम लोग, बट इसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे क्योंकि हमें dx नहीं लाना है, dx लाना होता तो इसका डिफरेंशिएशन होता, क्योंकि हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो dx स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करना है। तो सिंपल एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे, तो जब हम इसको टी मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा आएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो है ही प्लस 1, यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर अभी लिखा रहने दो, अब इसको चेंज कर लो। तो चेंज कैसे करोगे, सिंपल आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 डी टी, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी प्लस कॉन्स्टेंट, अब टी की फर्दर वैल्यू डाल दो तो आ जाएगा एक्स की पावर 6 अपॉन 3 प्लस 2 जो 4 अपॉन 2 प्लस कितना आएगा ये एक्स स्क्वायर अपॉन 1, तो इसको रहने दो प्लस कांस्टेंट, तो तुम्हारा ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है एक्स स्क्वायर। तो ये थोड़ा इंटीग्रेशन का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है मैथमेटिक्स को, ठीक है, ये अभी मैंने थोड़ा बोर्ड ही टच किया है, अभी एडवांस फाउंडेशन उस लेवल का टच नहीं किया है। जिसको भी आईआईटी जेई की फाउंडेशन क्लासेस लेनी है या एनडीए वगैरह की, जिसको भी फाउंडेशन मैथ क्लास चाहिए होगी, वो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, वेब पर जा सकता है, ठीक है। फाउंडेशन बैच जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो हमारा 15 मई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। जिसको कोई भी दिक्कत आई हो आज अभी तक जो मैंने डिस्कस किया है, तो मुझे मैसेज कर सकता है या मैसेज कर सकता है कभी भी, कभी एनी टाइम, हम उस चीज़ को रिकॉल करने की या सॉल्व करने की या बताने की कोशिश करेंगे जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, इधर से आपको कॉल बैक या उसका सोल्यूशन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास थोड़ा ठीक लगी होगी, अगर क्लास सही लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अभ्यासम एकेडमी एंड सपोर्ट मी। जय हिंद, जय भारत।